अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ चावल के पापड़ की रेसिपी, जिसे बनाना है बेहद आसान। और इस पापड़ की ख़ास बात यह है कि इसको बनाने में 2-3 दिन नहीं लगते। आप इसको सिर्फ एक ही दिन के अंदर बना के और इसको एंजॉय कर सकते हैं। आप इसको बना के स्टोर भी कर सकते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में बना लें और स्टोर कर लें, और जब दिल चाहे आप इसको फ्राई कर सकते हैं। इफ्तार में बनाएं, टी टाइम में बनाएं, जैसा आपका दिल करे। तो देख सकते हैं आप लोग कितने अच्छे से ही फूल रहे हैं। तो बिल्कुल एज इट इज़ रेसिपी बताऊंगी। तो आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। छोटी सी वीडियो है, एंड तक देखिएगा। सबसे पहले हमने 1 कप जो है वो चावल लिए हैं। जिस भी कटोरी से आप लें, 1 प्याली ले लें या फिर 1 कप ले लें, उसी को हमने बाद में यूज़ करना है। तो आप किसी भी क्वालिटी के चावल ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप लॉन्ग ग्रेन लें। जो सबसे ख़राब टूटा हुआ चावल होता है आप वो भी ले सकते हैं। इसके अंदर कोई भी मतलब ये नहीं है कि आप हाई क्वालिटी के चावल लें, लो क्वालिटी के भी यूज़ कर सकते हैं। रिज़ल्ट्स बिल्कुल सेम मिलेंगे आपको। तो इनको आपने 4 घंटे के लिए भिगो के रखना है। आप ओवरनाइट भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको 4 घंटे एटलीस्ट भिगोया है। ये इसलिए ताकि हम इसको आराम से पीस लें। फिर मैंने इसका 1 कप पानी के साथ पेस्ट बना लिया है और इसको एक पैन के अंदर डाल दिया है, जिसके अंदर हम इस मिक्सचर को पकाएंगे। तो चावलों में बिल्कुल भी दाना नहीं होना चाहिए। अगर थोड़ा सा दाना रह गया है तो इसमें कोई इशू नहीं है, वो पक जाएगा। अब इस मिक्सचर के अंदर आपने जिस प्याली से या कप से चावल नापे थे, उसी प्याली से आपने 7 प्याली या 7 कप जो है वो पानी डाल देना है। वैसे तो 8 कप डलता है, लेकिन हमने 1 कप जो है वो चावल पीसते वक्त ऐड कर दिया था। तो ये पानी ठंडा होना चाहिए, गर्म नहीं होना चाहिए। जितना ठंडा होगा उतना ही अच्छा होगा। तो मैंने यहाँ पे 7 प्याली पानी ऐड कर दिया था, और इसके अंदर मैंने ऐड करा है 2 से 3 चुटकी बेकिंग सोडा। बेकिंग पाउडर नहीं है, बेकिंग सोडा है ये। और इसके अंदर हम सॉल्ट ऐड करेंगे, ½ टीस्पून से भी कम ऐड करना है। मैं आपको बता दूं, जब ये पापड़ सूखते हैं तो इसके अंदर जो सॉल्ट है वो थोड़ा तेज़ हो जाता है। तो इसीलिए आप पहले ही कम रखें ताकि ये बिल्कुल इक्वल बने टेस्ट में। तो आपने चूल्हे पे रखने से पहले इसको अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लेना, क्योंकि चावल जो वो नीचे जाके बैठ जाते हैं, इस वजह से। फिर आपने इसको फ्लेम पे रखना है और मीडियम फ्लेम पे आपने इसको पकाना है। और आप देखेंगे 2 मिनट बाद ही ऐसे थिक हो जाएगा। तो आपने इसको एटलीस्ट 15 मिनट्स लाजमी पकाना है। इससे कम आपने नहीं पकाना, वरना ये मिक्सचर ख़राब हो जाएगा। और 15 मिनट तक आपने इसके अंदर स्पून चलाते जाना है ताकि ये नीचे ना बैठे, क्योंकि इसके अंदर से गुठलियाँ बन जाती हैं, तो फिर वो पापड़ ख़राब हो जाते हैं। तो इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है। अगर आपको लग रहा है कि ये मिक्सचर आपसे थिक हो गया है और इस तरह की कोटिंग नहीं आ रही है, तो आपने क्या करना है, इसके अंदर 1 गिलास पानी और ऐड कर देना है। इसमें कोई वो नहीं है कि आपने इतने गिलास ऐड करना है। शुरू में जितना बताया उतना ही ऐड करें, उसके बाद आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। सॉल्ट मुझे थोड़ा सा कम लगा था, तो मैंने ऐड कर दिया। और इस मिक्सचर को मैंने चूल्हे से उतार लिया जब 15 मिनट हो गए। तो देखें, मैं इसको हाफ डिवाइड कर रही हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे 2 फ्लेवर के बना रही हूँ। तो ये मसाले वाले जो हैं, इसके अंदर आपने रेड चिली फ्लेक्स, कुटी हुई मिर्च थोड़ी सी ऐड करनी है, और 1 टीस्पून जो है वो ज़ीरा ऐड करना है, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। गरम गरम में ही कर लिएगा ताकि ये जो मिर्चें हैं थोड़ी सी पक जाएं। अब आप अगर सिर्फ मसाले वाले बनाना चाह रहे हैं तो आप सोचेंगे क्यों ना हम पकते हुए ही ऐड कर दें। तो ऐसा मत कीजिएगा, पकने के बाद अगर ऐड करेंगे ना तो इसका कलर बिल्कुल चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने एक प्लास्टिक रैप लिया था बड़ा सा, और मैंने इसके ऊपर जो है कुछ भी नहीं लगाया, ऑयल वगैरह कुछ भी नहीं लगाना, वरना पापड़ जो है वो सिकुड़ जाते हैं। तो बस आपने ऐसे ही इसके ऊपर 1 से 1.5 टेबल स्पून जो है मिक्सचर करके और इस तरह से फैला देना है सर्कल में। या आप थोड़ा बड़ा बनाना चाहते हैं तो बड़ा भी कर सकते हैं। वैसे भी ये जब फ्राई करते हैं तो ये साइज़ में बड़े ही हो जाते हैं। तो इस तरह से आपने कर लेना है। शेप अगर ख़राब भी जाती है कोई मसला नहीं है, इसके अंदर आप घर में ही खाएंगे इसको, लेकिन अच्छी चीज़ करके बनाएं ताकि दिखने में अच्छी लगेगी तो खाने में भी अच्छी होगी। अब यहाँ पे जो प्लेन वाला हमने बनाया सिर्फ सॉल्ट का, वो ऐड कर देंगे। ये बच्चों के लिए भी अच्छा रहता है, क्योंकि बच्चे जो है वो काफ़ी मिर्चें नहीं खाते। वैसे तो इसके अंदर नहीं होती, लेकिन वो बिल्कुल प्लेन जो है ना बच्चों के लिए बेस्ट रहेंगे। और इसको मैं घर में इसलिए बना रही हूँ क्योंकि घर में अपने बच्ची मैं ही हूँ, और प्लेन वाले जो है ना वो मैं ही खाऊंगी। तो इस वजह से हमने 2 प्लेन वाले आपको लगा के दिखाएं और 2 जो है वो मसाले वाले हैं। तो इस तरह से आपने करके लगा लेना है। और ये देखें, मैंने 1 कप प्याली से कितने सारे पापड़ बनाए हैं, ये आप देख सकते हैं। तो इसका यही एडवांटेज है, आप कोई भी लो क्वालिटी के ले लें और चावल से इतने सारे पापड़ आप बना सकते हैं। देख रहे हैं आप, मैंने सारे प्लास्टिक रैप पे लगा दिए हैं। सस्ते भी बनेंगे और घर में बनेंगे और आपकी आंखों के सामने बनेंगे, और बहुत मज़े का टेस्ट आएगा इसका। लिटरली ज़रूर ट्राई कीजिए।
लीजिएगा। अब आप इनको धूप में सुखाएं या पंखे में सुखाएं, मैं फ़ैन के नीचे ही सुखाऊंगी, तो इनको आपने 4 घंटे 5 घंटे लगेंगे। लेकिन आप चाहें तो इसको धूप में भी सुखा सकते हैं। आप जाएँ, प्लास्टिक रैप ऊपर बिछाएं छत पे और आपने ऊपर ही सारे पापड़ जो है वो लगा देने हैं। तो इस तरह से धूप में लगाएंगे तो रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा मिलेगा। और धूप में लगाने से जो है ना जल्दी सूख जाते हैं पापड़ और गीले भी नहीं रहते। तो इस तरह से देखें ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे। और आपने इनको तेज़ गरम तेल में इसको फ्राई करना है। अगर गरम तेल नहीं होगा तो ये फ्राई नहीं हो पाएंगे। ये आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ये फूल रहे हैं। यकीन करें ये बहुत मज़े के बनते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये आपसे नहीं बन पाएंगे और ये थोड़े से ट्रिकी भी होते हैं क्योंकि फट भी जाते हैं, अगर फट जाए तो घर में ही तो खाने आप बना सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप नहीं बना पाएंगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपके लिए दूसरे पापड़ लाऊंगी। तो वो पापड़ की जो रेसिपी होगी वो बिल्कुल भी फेल नहीं होगी। अगर आप पहली दफ़ा घर में बना रहे हैं तो आप बिल्कुल परफेक्ट बना सकते हैं, वो हर किसी से अच्छे बन जाएंगे। उसमें ये नहीं है कि एक्सपर्ट होना ज़रूरी है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, वो भी बहुत जल्दी बन जाते हैं और बिल्कुल परफेक्ट बनते हैं। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी। अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।